10th मैथमेटिक्स सेट नंबर 3 वर्मा गेस का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है। 96 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड, पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6। अब इसको देखेंगे 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 का घात 5 गुना 3। तो 2 का अधिकतम घात कितना है, तो 5 है। 2 का अधिकतम घात, एक बार फिर से, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आंसर इसका सही नहीं दिया है ना। 96 का भाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है, तो 2 का अधिकतम घात 5 है, जबकि यहाँ पर आंसर दिया है 4। ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, 96 और 91 का HCF है। 96 और 91 का HCF है। तो 96 और 26 और 91 का HCF बोला है। 26 और 91 का HCF, तो 26 को पहले तोड़ेंगे तो कितना में टूटेगा, 2 गुना 13, ठीक। और 91 को तोड़ेंगे तो 13 सते 91, या 7 गुना 13। तो क्या पूछा है इसमें, HCF क्या हो जुट रहा है दोनों में, 13, ठीक है। तो HCF कितना आएगा, 13। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला सवाल है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। 3 नंबर है, कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय का बात कर, अपरिमेय नहीं है यानी कि परिमेय है। ऑप्शन ए देखते हैं तो π/2 दिया है, ये परिमेय क्या बोलते हैं, π/2 दिया है। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बी नंबर भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में इसको नहीं लिख सकते। सी भी अपरिमेय संख्या है। डी अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, तो परिमेय संख्या है। कैसे है वो देखेंगे। डी नंबर 5√8/√2 है। ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। इसको हम लोग हल करेंगे इस तरह से, जैसे 5 गुना है, रूट जो 8 है इसको तोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा, है ना। 2 × √2, 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 गुना √2 आएगा। अब यहाँ पर √2 है, ये √2 से √2 को काट देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 कैसा संख्या है, एक परिमेय संख्या है। या इसको हम लोग और एक तरीका से हल कर सकते हैं, √2 का परिमेयकरण कर देंगे, ठीक। तो परिमेयकरण करेंगे √2/√2 से, तो हो जाएगा यहाँ 5 गुना, अब √2 और 8 को गुना करेंगे तो रूट का हो जाएगा 16, और ये 2 को गुना कर √2 को गुना कर 2 आएगा। और ये 16 का वर्गमूल 4, यहाँ हो जाएगा 2, इसको गुना करें, काट देंगे, 2 दूना 4, तो 2 पचे 10। तो 10 कैसा संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, y = px का ग्राफ दिया गया है। बहुपद px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक सच को कितने बिंदुओं पर काट रही, 1 2, तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2। अगला सवाल है 5 नंबर, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग है। तो शून्यकों का योग पूछा है, तो शून्यकों का योग का बराबर का फॉर्मूला होता है माइनस, पहले क्वेश्चन कितना दिया है 5 नंबर का, x² + 7x + 10, ठीक है। तो इसमें शून्यकों का योग बोला है, तो शून्यकों का योग बराबर फार्मूला होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस का b/a। a का जगह में 1 है और b का जगह में कितना है, 7 है,
तो -7/1 और इसको हल करेंगे तो -7 होगा। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो समीकरण युग्म होगा। तो ये अगर मान लिया जाए यहाँ पर क्रॉस रहता तो इसका क्या अद्वितीय हल होता। पहला a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 तो अद्वितीय हल होता। अगर ये तीनों बराबर होता तो अनेक हल होता। लेकिन यहाँ पर कटा हुआ है, इसका मतलब हो रहा है कि कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, समीकरण युग्म x + y = 5 और 2x - 3y = 4 का हल है। तो इसको भी हल करेंगे, है ना। 7 नंबर का है ना, समीकरण x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो समीकरण 1, 2 को हम लोग विलोपन विधि से हल कर देते हैं। पहले यहाँ पर 2x है ना, और यहाँ x है, तो बराबर करने के लिए 2 से ऊपर गुना कर देते हैं। इसको किसी से भी गुना करने का आवश्यकता नहीं, 1 लिख देते हैं। ठीक, अब 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2x + 2y हो जाएगा यहाँ, और हो जाएगा 2 × 5 = 10, और यहाँ पर कुछ नहीं बदलेगा, -3y, ये हो जाएगा 4। समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं तो ये कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? घटाएंगे तो प्लस माइनस ऊपर का चिन्ह हो जाएगा, ये 5y होगा, और यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा? 6 होगा। तो y बराबर क्या होगा? 6/5। तो हम लोग चाहे तो इसको चेक कर सकते हैं, ठीक ना, कि किस ऑप्शन में 6/5 है। तो ऑप्शन बी में भी 6/5 है। ठीक, आगे हल हम लोग करेंगे इसको। y का मान 6 कितना आया? 5। तो y का मान को समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना है? समीकरण 1 है x + y = 5 और y का मान कितना आया है? 6/5। तो x + 6/5 बराबर 5। x बराबर हो जाएगा 5 के तरफ, इसको ले जाएंगे 6/5 को तो माइनस हो जाएगा। ठीक, इसको हल करेंगे, इसका लसक करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ 5 × 5 = 25 और यहाँ हो जाएगा 6। 25 में 6 घटाएंगे तो 19, 19/5। x का मान 19/5 आया और y का मान 6/5 आया। कौन सा ऑप्शन में है इतना? ठीक है, इसको देखेंगे कितना नंबर का? 7 नंबर का। तो ऑप्शन ए में इतना दिया हुआ है। ठीक, हालांकि इसको शॉर्टकट से भी बनाया जा सकता है। इसको अगर हम लोग ऑप्शन से बनाते तो जल्दी बनता। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण, ठीक ना, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए को पहले चेक करके देखते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक ना, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab प्लस का b²। ठीक है, अब इसी को चेंज करेंगे, a² तो x का स्क्वायर प्लस 2, a का जगह में x लिखेंगे और b का जगह में 1 रखेंगे, प्लस b² तो 1 का स्क्वायर। दायां साइड में इसी प्रकार हल करेंगे, 2 और x को गुना करेंगे तो 2x, 2 × 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, x², इसको गुना करेंगे तो 2x प्लस का 1, और दायां तरफ है सबको बायां तरफ लाएंगे तो -2x + 6 = 0। अब ये हो गया x², ये प्लस माइनस कट जाएगा
तो 6 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 7 बराबर 0। चूँकि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का है इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। चूँकि मानक रूप द्विघात समीकरण का ये होता है, ठीक है, इसलिए द्विघात समीकरण है। पहला ही ऑप्शन सही हो गया, तो आगे चेक करने का आवश्यकता भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मतलब क्या, द्विघात समीकरण के लिए देखिए ये क्या दिया है, इसमें a बराबर कितना होगा, a बराबर 6, b बराबर -1 और c बराबर -2। तो सबसे पहले इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए d बराबर क्या होता है फार्मूला, b² माइनस 4ac। तो b कितना है, तो b है -1 का स्क्वायर करेंगे, -4, a का जगह में क्या लिखेंगे 6 और c का जगह में लिखेंगे -2। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 दूना 8 और 8 छक 48 और 1 को जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। चूँकि ये प्लस में मान आया है, तो प्लस में आया है तो क्या होगा, चूँकि d जो है 0 से बड़ा है और इसलिए समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा, इसलिए हो जाएगा, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक ना, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10। समांतर श्रेणी AP -5 -1, 3, 7 का सारवंतर है। सारवंतर ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो सारवंतर ज्ञात करने के लिए क्या नियम है, तो दूसरा पद में पहला पद को घटा देते हैं, d निकालना है, -1, ये -5 है ऑलरेडी पहले से, तो माइनस का चिन्ह डालेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। अब -1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा, मतलब 5 में 1 घटा देंगे तो 4 आएगा। तो d का मान हो गया 4। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया।